Hey there everyone. So today we are continuing AOD and Absence of derivatives. AOD. Okay. So अब इसमें आज हम वही पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस as you all might know already and इसमें हम क्या करने वाले हैं एक क्वेश्चन. Okay. So हमें क्या अगेन क्या फाइंड आउट करना है? Find the intervals in which the function Functions are strictly increasing or decreasing. fx is equals to minus x square minus 2x plus 15 is increasing. कौन सा नंबर का क्वेश्चन है वैसे? Or decrease. चलो let us try this. नक्षत तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है. अब तुम इधर ध्यान देना सारा का सारा और तुम्हें क्या करना है बोलते रहना है, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाता कि तुम बैठे भी हो कि नहीं. ओके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 यही है. यस दीदी 2x minus 2x. ओहो वेरी गुड मेरे पूछने से पहले बता दिया. गजब तालियां. माइनस 2x और -2 हाँ वेरी गुड plus 0. हाँ तो मैं उसको रह देती हूँ, नहीं लिखती. तो अब देखो हमेशा क्या करना होता है, हमें बिल्कुल फ्रैक्शन उसमें फैक्टर्स में रिड्यूस करना होता है ना. जैसे मैंने इसमें करा तो मैं -2 अगर कॉमन ले लूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे x + 1 बन जाएगा, बनेगा अंदर. यस दीदी. और इस तरीके से फ्रैक्शंस में रिड्यूस फैक्टर्स में रिड्यूस हो गया, मतलब एक फैक्टर आ गया हमारे पास और एक नॉर्मल चीज आ गई. ओके अब सबसे पहले क्या करना है मुझे, डेफिनेटली फॉर इंक्रीजिंग आई हैव टू चेक. तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है? इंक्रीजिंग की f dash x is greater than 0. परफेक्ट. 0. तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू अभी ये आई है. f याद रखना कि तुम्हें अब जो भी आगे का काम करना है वो इसके साथ करना है. पता है कभी कभी मैं गलती करती थी जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे से एक गलती हो जाती थी. क्या यार मुझे एकदम से याद नहीं रहता था कि f डैश x ये है और f x ये है. तो याद रखना, इसको हाईलाइट कर देना कि भैया मुझे इस वाले से काम है, इससे कोई काम नहीं है मुझे. ठीक है डिफरेंशिएशन वाले से काम है इससे. ठीक है यस दीदी. ओके तो अब ये बोल रखा है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग. अब मैंने भी पहले भी कहा था कि हमारे पास जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है ना, जैसे मैंने कल बताया था तुम्हें कि अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 2, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ नॉर्मल 2 से दोनों साइड पे तो तुम्हें मिलेगा 2 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4. तो ये तो सही है. पर अगर मैं उसी जगह -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड इसको, तो क्या मिलेगा मुझे? -2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -4, जो कि गलत है. तो क्या कर दूंगी मैं कर दूंगी साइन चेंज, है ना. मतलब साइन चेंज कर दूंगी तो फिर वो सही बन जाएगा. मतलब सबसे सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी. तो बेसिकली मुझे साइन चेंज करना है और मुझे ये बताना है कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट. सो अब इधर देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहाँ पर? मैं ऊपर लिख रही हूँ इसी चीज को, -2x + 1 ग्रेटर देन 0. तो देखो हमें फाइनली ना हमें फैक्टर देखना है, बिल्कुल फैक्टर को छोड़ देना है यहाँ पे, इसको सिर्फ. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब देखो क्या मैं -2 को 0 कर सकती हूँ, क्योंकि वो उधर जाके 0 हो जाएगा तो x + 1 रह जाएगा विच विल बी. देखो यहाँ पे ये माइनस साइन है ना, ये जो माइनस साइन है. Yes. पहले अब तुम्हें याद होगा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास ऐसा कुछ बन रहा था, ऐसा कुछ ऐसा ही था. Yes. जो मैंने कल किया था क्वेश्चन. ओके जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा कुछ बन रहा था. सो जब मैंने इस 6 को 0 कर भी दिया, मतलब इस 6 को अगर मैं ले जाऊंगी इस वाली साइड पे RHS में ले जाऊंगी अगर, तो क्या मिलेगा मुझे? नॉर्मली मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, वैसे सेम रहेगा. आवाज आ रही है ना मेरी? यस दीदी. तुम डबल एंटर हुए हो क्या? नहीं वो इकट्ठा दिया. ओके वो मोबाइल से था. अच्छा अब देखो अब ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि मैं -2 को उधर ले जा रही हूँ, यहाँ पे माइनस साइन है ना, इसको अगर मुझे RHS में ले जाके 0 करना है तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. मतलब अभी ये ग्रेटर यहाँ पे दिखा रहा है, अब ये ग्रेटर यहाँ पे साइन आ जाएगा. मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था. ये समझ में आया?
यस दीदी। जब हमारा नॉर्मल 6 था, पॉजिटिव थी वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं आई। उसको अगर मैंने 0 कर भी दिया आरएचएस में ले जाके, पर वो ग्रेटर ही रहा। पर अगर मैंने -2 को कर दिया 0, -2 को 0 करा है, तो इस वजह से जो साइन मेरा ऐसे था वो अब ऐसे हो गया। ठीक है, सो व्हाट वी विल हैव ओवर हियर, हमारे क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब हमें पता चल रहा है कि भैया एक मिनट रुकना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहा है, तो मैं कौन सी वैल्यू रखूं यहाँ पे कि मुझे मिल जाए 0? 0 तो रख दो, -1 -1 रख दो। तो बेसिकली एक क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ से मिल रहा है -1। अब देखो क्या है ना, -1 मिल रहा है अगर हमें यहाँ पे, तो देखो क्रिटिकल पॉइंट ना इसमें एक ही मिल रहा है ना। यस दीदी। यहाँ पे हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि एक ही फैक्टर है तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। और एक बात ध्यान से सुनो कि अब मुझे चेक करना है, अब तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट को प्लेस कर दिया बीचों बीच। अब मुझे दो सेक्शन दिख रहे होंगे तुम्हें, या तो ये वाला है और या फिर ये वाला है ना। यस दीदी। अब देखते हैं, एक बार दोनों वैल्यू पुट करके देख लो। -1 से छोटी वैल्यू का नाम बोलो कोई सा भी। किससे? -1 से छोटी -2। -2। तो अगर मैं f' में -2 को रख दूं, देखो तुम इस वाले में भी रख सकते हो, ये भी f' ही है, इसमें भी रख सकते हो, ये भी f' ही है। fx में नहीं रखना है बस। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x+1 वाली जगह पे अगर मैं रखूं -2 + 1, क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। यस दीदी। नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। उसी तरीके से अगर मैं -1 से बड़ी वैल्यू लूं, 0 ले लूं, यस दीदी। 0 + 1 विल बी पॉजिटिव, इट विल बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे प्लस आ गया है ना। यस दीदी। ये क्या हुआ, x इज एक मिनट, x इज अरे इसमें तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने क्यों ही किया। अरे देयर इज नो नीड, ये नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ तुम्हें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना। यस दीदी। जब तुम्हें 2 मिल रहे थे ना, तो तुम्हें बनाने की जरूरत थी, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास तीन वो आ जाएंगे, उसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं इस 1 को उठा के उधर ले जाऊँ, तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो छोटी है -1 से। यस दीदी। अगर ये ऐसा खुद ही बोल रहा है, मतलब कोई और क्रिटिकल पॉइंट है, x की वैल्यू छोटी है -1 से, तो इसका मतलब तो सिंपल सी बात यही हो गई ना, छोटी -1 से छोटी, मतलब -1 से लेकर -∞ तक कुछ भी हो सकती है। -1 से छोटी तो उधर ही होगी ना, -∞ वाली साइड में। यस दीदी। तो fx क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि fx इज इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल -∞ to -1। -∞ छोटी वैल्यू जो होती है उसको आगे लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को पीछे लिखते हैं। तुम्हें पता ही है -∞ बहुत छोटी वैल्यू होगी, और -1 सबसे बड़ी वैल्यू है इधर नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस पर। तो इसमें भी ये बोल ही रहा है कि x की वैल्यू छोटी है -1 से, तो हम -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ना ही हम -∞ को इंक्लूड कर सकते क्योंकि इंफिनिटी हमें पता ही नहीं होता क्या होता है, तो वी कैन नॉट इंक्लूड इट एज वेल। तो इसके बीच में जो भी वैल्यूज है ना, -1 से छोटी और -∞ से बड़ी, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। ये समझ में आया? यस मतलब दीदी। तुम्हारे पास अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो तुम्हें वो बनाने की जरूरत ही नहीं है नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन तो तब बनाओ जब तुम्हारे पास 2-3 क्रिटिकल पॉइंट आए। अब देखो अगेन इफ आई एम चेकिंग इट फॉर डिक्रीजिंग, तो फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग व्हाट इज द कंडीशन, f' शुड बी लेस देन 0, लेस देन 0। -2x + 1 इज लेस देन 0, x + 1। अब अगर मैं -2 को ले जा रही हूँ RHS में, साइन बदल दूं? यस दीदी। तो मैंने इस पर साइन बदल दिया और ऐसा आ गया। अब देखो x इज ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन बन गई है यहाँ से। -1 से बड़ा होना चाहिए x, और ये तो लिखा नहीं है कहां तक होना चाहिए, तो -1 से बड़ा कहां तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। यस दीदी। क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन ही दे रखी है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f(x) विल बी डिक्रीजिंग, कहां से लेकर कहां तक, -1 से सबसे छोटी वैल्यू है उससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज है टिल इन्फिनिटी, इस वाले इंटरवल में क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। आई बात समझ?
Yes, दीदी. तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हुआ। और इस वाले क्वेश्चन में यूनिक क्या था कि यहाँ पे एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, तो हमें नंबर लाइन बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो जैसे जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे -1 से छोटी वाली होनी चाहिए, हमने वो कर दिया है, -1 से बड़ी वाली होनी चाहिए, हमने वो कर दिया है। समझ में आया? Yes, दीदी. ठीक है, अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ये तो क्या खुल गया है? अरे एक मिनट रुकना, अक्षय जाने क्या खुल गया है। ओके, अब एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ध्यान से। देख रहे हो? Yes, दीदी. हमें क्या करना है, फाइंड द, अभी तो नॉर्मल चीजें चल रही थी तो अपन ने वो तो कर ली। अब देखो मेन होगा इसमें फैक्टर्स निकालना, क्योंकि फैक्टर निकालने के बाद तो हम आराम से कर सकते हैं। तो मेन ट्विस्ट देगा फैक्टर्स निकालने में। अब यहाँ पे एक तुम देख सकते हो कि मैं क्या लेकर रही हूँ, ये है x+1 का होल क्यूब and it is multiplied with x-3 का whole cube, and we have to find the intervals in which this particular function is increasing or decreasing. अब देखो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो fx है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज हम फैक्टर्स निकाल के तो आराम से कर ही लेते हैं क्वेश्चन। पहले तो fx लिखो क्या है, x+1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x-3 का होल क्यूब, ये है। ठीक है? Yes, दीदी. और याद रखना फैक्टर्स हमें कैसे निकालने होते हैं। फैक्टर्स निकालने का काम होता है डिफरेंशिएशन करने के बाद वाला। मतलब हम f'(x) में देखते हैं कि क्या फैक्टर्स बन रहा है, fx में मत निकालने लगना, यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते अभी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले. यस, डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, बाद में देखेंगे कि फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, क्योंकि हमें फैक्टर से काम होता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमें प्लॉट करने होते हैं। अब देखो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो तुम्हारा यहाँ पे एओडी में क्या होगा, एओडी में जो नई नई चीजें आ रही है, जैसे तुम्हारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये सारी चीज वो तो रहेंगी, साथ में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी ढंग से आना चाहिए ताकि तुम्हें एओडी के क्वेश्चन आ जाए। अगर तुम्हें यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो तुम एओडी के क्वेश्चन से भी जाओगे और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से भी जाओगे। दैट इज व्हाई डिफरेंशिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मुझे f'(x) निकालना है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा या क्या लगेगा बताओ? प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई में. प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, सही बात है। तो एक एक कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में है ना. हाँ मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, सही बात है। इसको मैंने कांस्टेंट रख लिया, मतलब एज इट इज रख लिया, इसको करूंगी पहले, तो चेन रूल से करेंगे। यस, 3 आगे x-3 का होल स्क्वायर, और फिर x-3 का क्या हो जाएगा 1, चाहिए? यस दीदी. प्लस x-3 का होल क्यूब रख दो बाहर, और 3 thrice of x+1 का होल स्क्वायर इंटू 1 अगेन। तो x+1 का होल क्यूब 3x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-3, ये माइनस ही है ना? हाँ माइनस ही है, और यहाँ पे है ये। ठीक है, ये है तुम्हारे पास। अब देखो, अब याद रखना कि तुमने डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो तुम्हारा दिमाग क्या होना चाहिए, एक बार सबसे पहले fx जब हमें मिल गया है क्वेश्चन में, वो तो देंगे ही, उसके बाद हमें सबसे पहले काम करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। इसके डिफरेंशिएशन के बाद हमें देखना है कि फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने पे ध्यान रखना है। अब इससे मैं फैक्टर्स कैसे बनाऊंगी वो ध्यान से देखो। देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको आराम से खोल, मतलब ऐसे लिख सकती हूँ, मैं ब्रैकेट्स के से इसको भेदभाव करके अलग अलग नहीं कर रही, मैं नॉर्मल लिख रही हूँ। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। नो दीदी. अब फैक्टर्स बनाने के लिए ये मीटिंग का टाइम ऐसा क्यों हो गया भैया? क्या हो गया? वो आ गया 9 मिनट 53 सेकंड. चलो कोई नहीं, वो तो हम देख लेंगे। हाँ अब देखो फैक्टर्स बनाने के 9 मिनट 53 सेकंड आ रहा है, 45 सेकंड टाइम मेरे पास ही आ रहा है, रिमेनिंग मीटिंग टाइम. चलो वो तो मैं कर लेंगे, दूसरी मीटिंग भेज दूंगी। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे जब भी हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं, दिमाग में एक चीज रखना, फैक्टर्स बनाने के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि हम कुछ बड़ी वैल्यू होती है, जैसे ये काफी खतरनाक सी बड़ी वैल्यू दिख रही है, कॉमन निकाल लेते हैं उन चीजों को जो कॉमन आ सकती है। अब देखो यहाँ से कॉमन 3 आ सकता है दोनों से। यस दीदी.
और क्या आ सकता है, तुम्हें दिख ही रहा होगा कि x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। सिर्फ x+1 लोगे तो तुम्हारे पास फिर भी यहाँ पे एक x+1 रह जाएगा, तो x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और x-3 का भी होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। आया समझ? यस दीदी। ओके, अब देखो, अगर मैंने यहाँ से x प्लस ये पूरा उठा लिया है, सिर्फ x+1 एक रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ रह गया है एक +x-3, है ना? तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, थ्राइस ऑफ x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, 2x-2, एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट लाइक, अगर तुम्हें देखो फैक्टर्स से मतलब है, तुम्हें फैक्टर्स में ये होता है कि हम x माइनस, मतलब ये होगा कि अगर तुम चाहो तो कॉमन अगेन निकाल सकते हो यहाँ से 2 को, ट्वाइस ऑफ x-2 में से 2 कॉमन निकालोगे तो आगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे तुम्हारे पास फैक्टर्स के फॉर्म में बच जाएगा ये। इतना समझ में आया? यस दीदी। फैक्टर्स बनाने की दिमाग में रखनी है तो कॉमन चीजें निकालते रहो। अब तुम्हारे पास फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए, तो अब तुम्हें और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली वही करो जो अपन करते हैं। इंक्रीजिंग के लिए, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, व्हाट इज द कंडीशन, f' शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? तुम्हारे पास फैक्टर्स आ रहे थे x माइनस ये और ये, तो ये ग्रेटर देन 0 है ना? यस दीदी। अब भाई, अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या करें इसमें, ये देखते हैं। देखो, अब तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं मैं, जो तुम्हें क्या रखनी चाहिए हमेशा याद, ठीक है? हाँ अक्षत, सो वी हैव दिस ओवर हियर नाउ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ तुमको, ये है वो कि जो भी हमारे होते हैं ना स्क्वायर ऑफ समथिंग, स्क्वायर ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर हो, वो x का स्क्वायर हो या x-1 का स्क्वायर हो या x+3 का स्क्वायर हो, कुछ भी हो, किसी का भी स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है हमेशा, एनी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा होता है। तुम देख ही सकते हो किसी भी नेगेटिव वैल्यू को अगर तुम लेते हो, उसका क्या होगा, स्क्वायर पॉजिटिव होगा। मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, पर यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अ स्क्वायर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अभी हम इस वाले केस में ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमें 0 से तो मतलब है नहीं, डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर अभी हमें इक्वल टू वाले से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि भैया f' जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल होगा ग्रेटर देन 0। ये जो टर्म्स है, अब तुम्हें बिल्कुल 100% पता ही होगा कि जो 6 है वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। टॉकिंग अबाउट x+1 का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0 है बिल्कुल। तो अब तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे, मतलब तुम्हें क्या जानना चाहिए यहाँ पे कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, ये होंगी हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर x इज नॉट इक्वल्स टू -1 and 3। मतलब अगर तुम x को -1 रखते हो इस वाले केस में, अगर तुम x+1 का होल स्क्वायर वाले केस में अगर तुम x की वैल्यू -1 रखते हो तो तुम्हारे पास आएगा 0, है ना? मतलब मैंने जैसे कहा था कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल है, स्क्वायर की 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। और उसी तरीके से अगर तुम 3 रखते हो x-3 वाली जगह पे, सो what would you get? You will get 3 - 3 will be equal to 0 again। तो क्या करें,
जीरो से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ग्रेटर देन से मतलब है, इसलिए हमने स्पेसिफाई कर दी कंडीशन कि भाई ये दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं चाहिए हमें, इस वजह से ये दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए स्क्वायर्स की। बाकी इसको छोड़कर ये हर जगह ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना? तो Yes, टॉकिंग दीदी। अबाउट, ओके, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो कौन सी चीज बची है जिसमें हमें चेक करना है? वो बचा है सिर्फ एक फैक्टर, जिसे हम कहेंगे x-1 का x-1। सिर्फ यही फैक्टर है जिसको चेक करना है, क्योंकि बाकी सारे पॉजिटिव ही है। मतलब इनको इनको काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होंगे फॉर दिस कंडीशन कि x बराबर इनके ना हो तो ये ग्रेटर देन जीरो ही होंगे। तो हम हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा है जिसमें हमें डाउट है, और वो उसमें क्या हो जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर फैक्टर वाले केस में भी, इसमें भी अगेन में एक ही फैक्टर बच रहा है, तो मैंने इसको कर लिया, x विल बी ग्रेटर देन 1। तो इस अगर ये हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई ना हमारी, तो हम बोल सकते हैं कि fx इज इंक्रीजिंग। बाकी सारी तरफ से हमें बिल्कुल आराम से मिल रहा है पॉजिटिव। एक चीज हमें यहाँ से चाहिए, वो हम भी हमें मिल जाएगी, x विल फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो fx इज इंक्रीजिंग ऑन, हम क्या बोल सकते हैं, 1 to infinity। 1 से बड़ी वैल्यूज मतलब 1 से इंफिनिटी तक कुछ भी। पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कि 1 से इंफिनिटी बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 1 बिल्कुल सही है, पर याद क्या रखना पड़ेगा, इस वाले ओपन इंटरवल में से जहां पे हम 1 और इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तुम देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने कहा था कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 3 एज वेल। -1 तो आ नहीं रहा है इस वाले इंटरवल में, आ रहा है क्या 1 से इंफिनिटी तक में -1 आएगा? नो दीदी। पर 3 आएगा, तो इस वजह से 3 को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? 3 रखते ही वैल्यू 0 आ जाएगी, वैल्यू मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो 1 से इंफिनिटी तक डेफिनेटली मेरा इंटरवल आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, बट क्योंकि यहाँ इसको 3 रखते ही मेरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, जबकि मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ से 0 हटाना पड़ेगा। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो तुम ऐसे लिख लो, ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास 1 अगर ये है इंफिनिटी, ये तो तुम्हारे पास ये पूरा इंटरवल आएगा ओपन इंटरवल, बस एक 3 पॉइंट जो है वो नहीं आएगा, वहां पे वैल्यू नहीं आएगी, बाकी तुम्हारा पूरा आएगा। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, यहाँ से आधा ही लिख लो, ये 1 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, और इसके साथ यूनियन कर लो 3 इंटू इंफिनिटी का, एक ही बात, ये भी नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, तो तुमने ऐसे लिख दिया। ये समझ में आया? यस दीदी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ध्यान से दीदी अब समझो। आप ये एक बार सेव कर लो। अरे हाँ, ओ थैंक गॉड, याद दिलाती तुमने। डन, ओके। तो न्यू सेंड। हाँ, तो फिर अपन नेक्स्ट वाली मीटिंग में मिलते हैं, मैं एंड ही कर देती हूँ, ठीक है? सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल टेल यू अबाउट द सेकंड स्टेप इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।